these skills can never be replaced by AI. तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और जानें क्या है वो 5 फंडामेंटल स्किल्स। नंबर 1, लिसनिंग। सुनने में और समझने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने अक्सर लोग देखे होंगे जो किसी की बात सुन रहे हैं, लग तो रहा है हमें सुन रहे हैं क्योंकि वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पर दो एक डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि उन्हें अक्सर उनकी बात सुनने से और समझने में डिफरेंशिएट करते हैं। वो है या तो वो कुछ और सोच रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, एंड सेकंड या तो वो ये सोच रहे हैं उसकी बात का रिप्लाई क्या करना है। तो इट्स अ फेमस सेइंग, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिस्पॉन्ड। लिसनिंग एक बहुत फंडामेंटल स्किल इसलिए है, जैसे हमें बताया जाता है रीडिंग, राइटिंग ये स्किल्स हैं, ऐसी लिसनिंग के बारे में कोई बात नहीं करता है। हमें अक्सर हमारी स्कूलिंग में लिसनिंग पे उतना फोकस कभी किया भी नहीं गया है। और मैं आपको लाइफ और प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अगर आप लिसन नहीं कर पा रहे हैं अपने एक स्टेक होल्डर्स की बात, तो आप कभी समझेंगे नहीं। सेकंड, अगर आप कोई एजेंसी बिजनेस में हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर आप अपनी क्लाइंट की बात बेहतर नहीं समझ पाएंगे तो आप उसे आउटपुट अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो लिसनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और पेशेंस के साथ बस सुनना है। जनरली लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर कोई सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है तो आपको तुरंत रिएक्ट करना है। बट मैंने इस वीडियो में, जिसमें क्रिस डू ने एक बहुत ही सॉलिड बात बोली थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपना टाइम भी ले सकते हैं और फिर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज सेइंग मी समथिंग कि दिस इज दिस वे, हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड टू इट? लेट मी प्रोसेस दिस एंड आई एम थिंकिंग इट कुड बी डन दिस वे। अब आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करिए। जनरली किसी ने कुछ हमसे पूछा है तो हमें तुरंत आंसर करना है, हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं वो कह क्या रहा है। दिस लिसनिंग स्किल वोंट जस्ट इम्पैक्ट योर करियर और प्रोफेशन, बट अगर आप अपने रिलेशंस में, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो या किसी कलीग के साथ, अगर आप उसे डीपर लिसनिंग करेंगे तो आप वो बॉन्ड भी देखेंगे बहुत मजबूत होता दिखेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिनकी आदत है बात करते करते फ़ोन चलाने की या फिर इधर उधर देखने की, तो इन सब को भी धीरे धीरे इम्प्रूव करें। इससे क्या है, हमारी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आता है। एक पॉपुलर बुक, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स, इस बुक में भी इस बारे में ये बताया है, टेक इंटरेस्ट इन समवन देन दे विल टेक इंटरेस्ट इन यू। तो हमें समझना पड़ेगा कि किसी पर्सन को जो कि आपसे कुछ कह रहा है, उसका इंटेंट है आपको वो चीज़ समझाना, ना कि बोलना। और आपका इंटेंट ये नहीं है उस बात का रिस्पॉन्ड करना, बल्कि ये है उस बात को समझ के रिस्पॉन्ड करना। सो रिमेंबर, whenever next time we are listening to someone, we pay it full attention and we process it and then respond to it. Number 2, communication. कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो हमको सिर्फ लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन से लोग समझते हैं कि मुझे शायद इंग्लिश बेहतर करनी है। नहीं, कम्युनिकेशन का फंडामेंटल मीनिंग ये है कि मेरी बात दूसरे तक पहुंचाना। वो एक टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, वो एक ईमेल हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, इवन लोग इशारों में बातें समझा देते हैं। अब कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों से फीडबैक ले सकते हैं। जैसे मैंने किसी को कुछ बोला, अब अगर मैं समझता हूँ कि उसको ये बात समझ में आ गई है तो ही कैन एक्सप्लेन मी बैक। तो जब भी आप किसी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम को समझा रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर इन जनरल फ्रेंड को कोई बात शेयर कर रहे हैं, तो एक बार उससे ज़रा पूछ लीजिए कि क्या उसे वो बात समझ में आई है। अगर आपको लगता है कि उसने उस तरीके से उसको समझा है तो वो उसे समझा पाएगा। ये फंडामेंटल स्किल आप कम्युनिकेट जब बेटर कर सकते हैं जब आपके विचार क्लियर हों और आपके शब्द क्लियर हों। तो अगेन, हमें जब भी कम्युनिकेट करना है किसी से तो हम एक ठहराव के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कुछ भी बोलना है। AI सिर्फ डेटा प्रोसेस कर सकता है, पर एक ह्यूमन इमोशंस को समझ के किसी बात को किसी और तक कम्युनिकेट करना इज़ नॉट समथिंग दैट AI कैन ईजिली डू। एंड ट्रस्ट मी, मैं पिछले 6 मंथ से ChatGPT काफ़ी यूज़ करता हूँ और मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट जस्ट कि वी शुड इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद इन ह्यूमन्स अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, पर अगर हम एक मशीन से भी बात कर रहे हैं,
अगर मैं चैट जीपीटी से भी बात करता हूँ तो मैं उस कम्युनिकेशन को और बेटर इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। और ये एक ऐसी फंडामेंटल स्किल है, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ आपको इसके लिए जो भी एफर्ट्स डालने पड़े तो आप डालें और इसको इम्प्रूव करने में लग जाएं। रिलेशनशिप्स में सही कम्युनिकेशन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी जो कोर स्किल होगी, मान लो आप डिज़ाइनर हो या कोडर हो या फिर सेल्स में हो, किसी भी स्किल में जो आपकी फंडामेंटल स्किल है उसके साथ जो ये स्किल कम्युनिकेशन स्किल कॉम्प्लीमेंट करती है वो आपको इस लेवल से और हाई लेवल पर पहुंचा देती है। तो 2 स्टेप्स कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए हम कर सकते हैं। नंबर 1, हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए राइटिंग, क्योंकि राइटिंग से हमारे दिमाग में जो थॉट्स हैं वो क्लियर होते हैं। सेकंड इज़ चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। जब हमारे दिमाग में थॉट्स वो क्लियर होंगे तो क्या चॉइस ऑफ वर्ड होनी चाहिए और सेंटेंसेस होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि सामने वाला पर्सन आपको बेटर अंडरस्टैंड करें। एंड थर्ड एंड फाइनल थिंग, उसको फीडबैक लूप के साथ आप बाई टाइम इम्प्रूव कर पाएँ। इट्स नॉट अ 1 डे थिंग, इट्स नॉट अ 2 डे थिंग। ये एक चीज़ है जो प्रोग्रेसिवली आप बाई टाइम बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 3, कोऑपरेशन। ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्किल, और मुझे नहीं पता लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में करियर में एडवांस करते हैं तब हम डिपेंडेंट से सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, और सेल्फ डिपेंडेंट के बाद हमें इंटर डिपेंडेंट बनना होता है, तभी बड़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में। जब भी हम एस्पायर करते हैं बड़े बड़े लीडर्स को देखकर कि ऐसा बनना है, तब हमें ये समझना पड़ेगा उन्होंने लाइफ में हर फेज़ में बहुत सारे लोगों के साथ मास में कोऑपरेट किया है। कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं सिर्फ हमें टीम वर्क में कोऑपरेट करना चाहिए, बट हमें अपनी टीम की राय लेना और उसकी राय की कद्र करना ये भी आना चाहिए। कोऑपरेशन इज़ समथिंग जो कि आप डेवलप कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो साइलोज में काम करते हैं, दे आर टैलेंटेड एंड वेरी गुड, बट दे लाइक टू वर्क इन साइलोज एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट। हाउएवर इफ़ यू वांट टू एडवांस योर करियर, तो आप एक एज अ होल नहीं उतना ग्रो कर पाएंगे जितना एज अ टीम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टीम वर्क की इंपॉर्टेंस, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीवन नोज अबाउट इट। एंड टू वर्क इन अ टीम वी नीड टू कोऑपरेट विद एवरीथिंग। कोऑपरेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं पर सामने वाला कर पा रहा है, आप उसकी हेल्प लो और एम्पैथी के साथ उससे वो इनपुट लेकर अपनी चीज़ों को कंप्लीट करें। प्लस ये भी हो सकता है कि कई बार सामने वाला पर्सन आपकी चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पा रहा है जो आप चाह रहे हो, पर आप उसके साथ कोऑपरेट करो, टीम वर्क करो और उस आउटपुट को जनरेट करो। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि एक टीम का कॉमन गोल हो, वो अचीव हो, एंड दैट इज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल विद कंटिन्यूस एंड कॉमन इनपुट्स फ्रॉम एवरीवन इन अ कोऑपरेटिव मैनर। एंड एआई कैन नॉट रिप्लेस दिस। एआई कभी टीम में वर्क नहीं कर सकता। आप खुद सोचो, एक आपका दोस्त हो, अगर वो कॉपीराइटर अच्छा है, आप डिज़ाइनर अच्छे हैं, तो दोनों मिलके क्या कर सकते हैं? वहीं कॉपरेशन रिक्वायर्ड होता है। इट्स नॉट अबाउट कैलकुलेशंस कि तूने इतना किया मैंने इतना किया। इट्स अबाउट कोऑपरेटिंग टू जनरेट कॉमन रिजल्ट्स। टू इम्प्रूव कोऑपरेटिव स्किल व्हाट वी कैन डू इज़, हम एक स्पोर्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं और स्पोर्ट्स को रेगुलरली खेल सकते हैं। जनरली चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल, सारे स्पोर्ट्स में एक टीम वर्क इंक्लूड होता है और उस टीम वर्क का एक ही गोल होता है, मैच को जीतना। इससे हमारी लाइफ में एक कोऑपरेशन डेवलप होता है कि हम छोटी छोटी या बड़ी बड़ी चीज़ों में भी कोऑपरेट करके आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4, एम्पैथी। दिस इज़ माई फेवरेट। जब मैं डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ रहा था अपने अर्ली डेज में डिज़ाइनिंग टाइम पर, तब मैंने पहली बार इस वर्ड से एनकाउंटर किया था। सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस क्या है? सिंपैथी का मतलब उसे दिलासा देना और एम्पैथी का मतलब उसकी फीलिंग्स को खुद फील करना। अब एज अ डिज़ाइनर हम लोगों को हमेशा सिखाया जाता था कि यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो धीरे धीरे मैंने स्किल डेवलप करी और अपने लाइफ के हर पहलू में इसको इस्तेमाल किया। ऐसे ही एम्पैथी आपको, आपका चाहे रिलेशन हो, क्लाइंट मीटिंग हो या एक टीम के साथ आपको कोई वर्क करना हो, एम्पैथी सिर्फ आपका करियर बूस्ट नहीं करेगी बट आपके रिलेशनशिप्स को भी बहुत मजबूत करेगी। बिकॉज विद एम्पैथी वी कैन फील एंड अंडरस्टैंड समवन, एंड अगर हम उसे समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं तो हम उसके लिए वो सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं, उसको वो चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कि उसे हेल्प करेगी। एम्पैथी से हम दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में और कैसा फील कर रहा है और उसे उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या सॉल्यूशन बेटर रहेगा।
ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज़ एंड थिंक कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन लाइफ। ऐसे ही लाइफ में जब भी हम अपने कलीग से बात करते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि इसका वर्क रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है, बट हमें ये नहीं पता होता हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो। ऐसे मैंने कई सारे लाइफ में लोग देखे हैं जिनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं पता होता, बट वी जस्ट स्टार्ट गॉसिपिंग अराउंड कि वो पर्सन ऐसा है, उसको जज करने लग जाते हैं। नंबर 5 एंड द मोस्ट पावरफुल वन, पेशेंस, धैर्य। पेशेंस का मतलब सिर्फ रुकना नहीं होता, बट सही समय का इंतज़ार करना भी होता है। पेशेंस एक ऐसी स्किल है जो कि आज का यूथ बहुत ही ज़्यादा मिस आउट कर रहा है बिकॉज ऑफ 30 सेकेंड्स रील्स, आई जनरली फील। और उस रील्स में जो कंटेंट आ रहा है वो आपको ये दिखा रहा है सारे रास्ते टू डू क्विक थिंग्स, टू अचीव क्विक सक्सेस, टू मेक क्विक मनी एंड टू डू एवरीथिंग ऑफ व्हाटसोएवर। दिस क्विक इज़ अ ट्रैप। मैंने बहुत हाई लेवल लोगों से भी बात करी है, असली सक्सेस में समय लगता है, पर हमारा यूथ इस चीज़ को मिस कर रहा है कि पेशेंस ही नहीं है ना। इंसान में पेशेंस है उस 1 साल 6 महीने 2 महीने का भी। उनको क्या चाहिए, रातों रात चाहिए, उनको चाहिए कल रिजल्ट। ऐसा नहीं होता। हमेशा आप देखना जो भी डिकेड्स तक कंपनी चली है वो बहुत ही फंडामेंटली पेशेंस के साथ बिल्ड हुई है। और इस पेशेंस का बहुत इजी तरीका है समय को समझें। मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं, समय ही सबसे बलवान है। आपकी चाहे कोई भी लाइफ में दिक्कत हो, परेशानी हो या आपको कुछ भी अचीव करना हो, आप समय के बल को यूज़ करके अचीव कर सकते हैं। पेशेंस सिर्फ ना करियर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आपको कोई भी सिचुएशन कैसे कामली हैंडल करनी है ये भी सिखाता है। मैं अपनी लाइफ में खुद भी इतना पेशेंट नहीं था। मुझे नहीं समझ में आता था कि कितना धैर्य किस चीज़ के लिए रखना चाहिए। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और इंतज़ार करें। पेशेंस रखना है आपको रिजल्ट्स के लिए, और इम्पेशेंट रहना है एक्शंस के लिए। जो भी एक्शंस लेने हैं वो आज ही लो, उसके लिए पेशेंस मत रखो, पर उसका रिजल्ट्स आएगा ही आएगा। दैट इज़ इनएविटेबल इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली डूइंग इट अगेन एंड अगेन विद ऑल योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। पर सिर्फ सारी इंग्रेडिएंट में पेशेंस को लोग भूल जाते हैं। अगर आप समय देंगे, पेशेंस रहेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ आपने कभी सोची भी नहीं थी वो आपको समय से पहले मिलेगी। एक मैं पैराडॉक्स पढ़ रहा था साहिल ब्लूम के न्यूज़लेटर में। उन्होंने इस बारे में बताया था कि इट्स अ पैराडॉक्स, व्हेन वी वेट फॉर सक्सेस वी सी इट कमिंग क्विक। दिस इज़ अ गुड थिंकिंग वे टू अचीव एंड बिल्ड पेशेंस। पेशेंस को डेवलप करने के लिए आप एक चीज़ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। देखें 2023 चल रही है, जो मैं आज कर रहा हूँ इसका रिजल्ट मुझे 2024 2025 में मिलेगा। लॉन्ग टर्म थिंकिंग को डेवलप करें, देन यू विल बिल्ड दैट पेशेंस। और कुछ लोग इसको हेल्थ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कैसे अप्लाई किया। मुझे वेट गेन करना था, मैं पहले डेली अपना वेट चेक करता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे पेशेंस डेवलप करना है, तो अब मैं सिर्फ 1 महीने में एक बार देखूंगा। फिर मुझे जब 3 मंथ्स हुए तो मुझे रियलाइज़ हुआ अब रिजल्ट्स और लेट आएंगे, अब रिजल्ट्स 2-2 3-3 महीने में आएंगे। तो मुझे इतना पेशेंस डेवलप करने के लिए क्या करना होगा, तो मैंने नेक्स्ट गोल लिया, मुझे वेट नेक्स्ट 2 मंथ्स बाद चेक करना है। नाउ जैसे ही वो 2 महीने हुए मैंने चेक किया, उसके बाद से आज तक मेरे अंदर कोई भी ऐसी इम्पल्स नहीं आती कि मुझे चेक करना है वेट। आई हैव बिल्ड दैट पेशेंस टुवर्ड्स दिस थिंग। अगर आप लाइफ में पेशेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है, पेशेंस रखिए। बहुत सारे लोग तो इस वीडियो को भी पूरा नहीं देखेंगे। इस ग्राफ से पता चलता है कितने लोग वीडियो को ड्रॉप कर देते हैं। पेशेंस ही नहीं है। उन्हें क्या चाहिए, इस वीडियो से तुरंत कुछ सीखना है ऐसा और कुछ समझना है ऐसा जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाए। आप देख लीजिए यूट्यूब पर कैसे थंबनेल्स हैं, आप देख लीजिए रील्स पर कैसा कंटेंट है। सब लोग आपसे जो फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है पेशेंस, वो छीन रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट लेट इट हैपन एंड स्प्रेड दिस मैसेज टू ईच एंड एवरीवन। ये 5 स्किल्स जो आपको जो भी एज हो आज से ही समझनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड अगर आप चाहते हैं इन 5 स्किल्स में किसी एक स्किल पर मैं डीपली बात करूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और जो भी मेरे सारे रिसोर्सेज हैं जिससे मैंने चीज़ें लर्न करी हैं और प्रैक्टिस करी हैं, अपनी लाइफ में डेवलप करी हैं,
उससे रिलेटेड आपको सारे स्टेप्स भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई ट्रस्ट एंड आई बिलीव कि ये जो बातें हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। राधे राधे।